आज इस वीडियो में हम साइमन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन, ठीक है, साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसके विरोध में 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन होता है, एम ए अंसारी, जो अपन ने बात करी थी ना, दिसंबर 1927 में मद्रास जो अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? एम ए अंसारी। वो साइमन कमीशन का क्या करेंगे जी? विरोध, यानी इस अधिवेशन में इसकी विरोध करने की बात की गई। क्यों की गई? क्योंकि जो साइमन कमीशन है वो किसके लिए आ रहा है, पहले तो हम ये देखेंगे, विरोध की बात हम बाद में देखेंगे। साइमन कमीशन क्यों आ रहा है? साइमन कमीशन इसलिए आ रहा है कि 1919 का जो शासन अधिनियम बना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें जो संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी वो व्यवहार रूप में कहां तक सफल हुई है, ठीक है। संवैधानिक जो सुधारों की बात की गई थी वो कहां तक सफल हुई है, इसके बारे में चर्चा करने की थी, पहली बात। दूसरी, जो प्रांतों में द्वैत शासन है वो लागू रखना उचित है कि नहीं है? प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया था ना, वो लागू रखना उचित है कि नहीं है? और भारतीयों के लिए उत्तरदायी जो शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है वो आगे और लागू किया जाए, उसका विस्तार किया जाए नहीं किया जाए, इस सब के लिए क्या आता है जी? साइमन कमीशन आता है, ठीक है, साइमन कमीशन। और इसके अंदर देखो क्या किया गया था 1919 के अधिनियम की, अगले 10 साल में हम एक आयोग की नियुक्ति करेंगे। 1919 के बाद में कब करेंगे? 10 साल बाद में। लेकिन इस समय 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। और वो ये सोच रही थी कि आगे सरकार किसकी आएगी? उदारवादी सरकार आ जाएगी, लेबर संघ की, लेबर पार्टी है वहां पर, दो पार्टी है, एक लेबर और कंजर्वेटिव, दो पार्टी है, तो लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी। और ये कंजर्वेटिव वाले सोच रहे थे कि ये भारतीयों के समर्थक है और समर्थक है तो भारतीयों के पक्ष में कुछ न कुछ बना देंगे, इसलिए ये पहले ही आयोग गठित कर देते हैं। इसलिए ये जो कमीशन है वो पहले गठित हो गया, 1927 में आ गया, जबकि आना ये 29 में चाहिए था, लेकिन ये पहले आ जाता है, ठीक है। इनके ये कार्य थे, ठीक है। इसकी नियुक्ति हो गई और कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था एम अंसारी के अध्यक्षता में मद्रास में, इसका विरोध करने के लिए कहा। तो इनका विरोध करेंगे, ये विरोध करने के तहत जगह जगह हड़तालें करेंगे। और जैसे ही ये फरवरी 1928 में भारत आता है, साइमन कमीशन कब भारत आता है? फरवरी 1928 में भारत आता है। तो इसके खिलाफ इन्हें झंडे दिखाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं और नारा दिया जाता है क्या? साइमन गो बैक। कि साइमन वापस जाओ, ठीक है। क्यों? मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इस कमीशन में भारतीयों के लिए कानून है लेकिन एक भी भारतीय शामिल नहीं, इसलिए इसे श्वेत कमीशन का भी नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? श्वेत कमीशन, क्योंकि सभी श्वेत लोग थे, तो श्वेत कमीशन का नाम दिया जाता है। साइमन गो बैक के नारे दिए जाते हैं। इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके ही हैं कि लाहौर के अंदर बीमारी की हालत में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? लाला लाजपत राय, उनके लाठी पड़ जाती है और फिर उसी के कारण उनकी मौत हो जाती है। आगे हम बात करें लखनऊ में, खलीफ उजमा इसका अनोखे अंदाज में नेतृत्व करते हैं और मद्रास के अंदर नेतृत्व करते हैं टी प्रकाशन। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में दो व्यक्ति और हैं, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, इन्हें भी लाठियां पड़ जाती हैं। साइमन कमीशन के समय इन्हें भी लाठियां पड़ जाती हैं। कहते हैं कि इसके बाद में साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, 1928 और 29 में 2 बार भारत की यात्रा की, जहां जहां भी गया
ठीक है। और इसके अलावा एक जगह और लिख देता हूं पटना, साइमन कमीशन के लिए कि पटना से कुछ लोगों को अंग्रेज लाए साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए। ठीक है, लोगों को पटना से किसके लिए लाए? साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए। लेकिन जैसे ही लोग पटना आए, गांवों से लाए पटना के अंदर, और जैसे ही गांवों से लोग पटना पहुंच गए तो वहां पर लोग किसमें मिल गए? साइमन कमीशन के विरोधी लोगों में मिल गए। ठीक है, लोगों को लाया गया स्वागत के लिए, लेकिन हो गया उल्टा। वहां पर कहते हैं केंद्रीय जो विधानसभा थी इस समय, केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन कमीशन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। तो ये इस प्रकार से इनकी पृष्ठभूमि बढ़ जाती है कि 1928 से 29 के बीच में ये 2 बार भारत आता है, और फिर 1930 में ये अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा किसमें? गोलमेज सम्मेलन में। आगे गोलमेज सम्मेलन आयोजित होंगे, उसके अंदर इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। और इसके बाद में देखो आता है गोलमेज सम्मेलन के बाद में 1935 का अधिनियम, ये कड़ी के रूप में है। यानी पहले 1919 का अधिनियम है, उसके बाद में साइमन कमीशन है, फिर गोलमेज सम्मेलन होंगे, और फिर 1935 का अधिनियम आएगा। साइमन कमीशन का हमारा ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है।